पत्रकार साथियों को मेरा सादर वंदन, अभिनंदन। छत्तीसगढ़ प्रदेश में बड़े दुख की बात है कि महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं और ये जो अपराध बढ़ रहे हैं ये सामूहिक रूप से अपराधी एक साथ अपराध कर रहे हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ में अपराधियों के मन से, असामाजिक तत्वों के मन से शासन प्रशासन का भय समाप्त हो जाता है। पिछले दिनों देखने में आया कि अपराध से त्रस्त होकर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक नियम का ऐलान किया था कि जो महिलाओं से छेड़छाड़ और उत्पीड़न का मामला करेगा उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। वो इसका सख्त संदेश देना चाहते थे, पर उसका संदेश शायद असामाजिक तत्वों और अपराधियों में ये गया कि सरकार हमसे डर गई है और हमारे ऊपर नया नियम बना रही है। हम सब जानते हैं कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में सारे अपराधों का उल्लेख है और उसमें सजा का प्रावधान है। माननीय मुख्यमंत्री ने अपने उस संदेश से ये मान लिया था कि हमारे आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी भारत के संविधान का पालन अपराध के लिए छत्तीसगढ़ में नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये सिगुफा छोड़ा था कि इससे लोग डरेंगे, पर इससे अपराधी और असामाजिक तत्वों में एक ये संदेश चला गया कि अब तो माननीय मुख्यमंत्री भी हमसे डर रहे हैं, क्योंकि असामाजिक तत्व और अपराधी को सरकारी नौकरी की आवश्यकता होती है क्या? भूपेश बघेल जी ने एक ऐसा नियम बना दिया, इससे लगातार उसके बाद अपराध बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सामूहिक बलात्कार की घटनाएं जशपुर और जगदलपुर क्षेत्र में लगातार हो रही थी, बिलासपुर में हो रही थी। अब तो राजधानी में मंदिर हसौद में 10 लड़कों ने एक साथ सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया, जो अति निंदनीय है। और इससे पूरे प्रदेश में, परिवार में, महिलाओं में, बच्चियों में एक डर का माहौल पैदा हो गया है। देवेंद्र नगर, जो रायपुर शहर का सबसे पॉश एरिया है कहेंगे, जहां पर ऑफिसर्स कॉलोनी है, जहां आईएएस और आईपीएस अधिकारी रहते हैं, वहां पर एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। ये पराकाष्ठा है अपराध की। हमने पहले भी ये बात उठाई है कि मासूम बच्चियों के साथ अनाचार की घटना हो रही है, पर यह भूपेश सरकार पता नहीं क्यों सब में आंखें मूंदे बैठी है। और मैं फिर से कहूंगा कि माननीय भूपेश जी, आपने जो महिला उत्पीड़न के लिए सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी ऐलान किया था, तो क्या आपके अधिकारी और आप असामाजिक तत्वों से डरे हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी ने आज अवसर फाउंडेशन का एक जो उनका सर्वे आया है, मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने 100 लोगों से पूछताछ की है अपराध के बारे में, तो 78 पालक जो माँ बाप हैं बच्चियों के, वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ पहले शांत था, अब तो हमारी बच्ची, बहू या बेटी घर के बाहर जाती है तो उसके आते तक हमें चिंता होती है, और अब शाम के, रात के अंधेरे में थोड़ा लेट हो जाए तो परिवार की बच्चियों को, महिलाओं को, बहुओं को बाहर भेजने में डर लगता है और हमने मनाही की है। ऐसा 78% शहर और गांव में जो सर्वे रिपोर्ट आई है वो ये कहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आखिर आप नए नियम बनाने के बाद भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाए। अब ये अभिभावकों की जो चिंता है, जो प्रदेश में घटनाएं घट रही है, अरे शिक्षिका दिवस के दिन एक शिक्षिका के साथ, शिक्षक दिवस के दिन शिक्षिका के साथ बलात्कार की घटना होती है। आखिर ये क्या मामला है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन महिला के साथ बलात्कार की घटना होती है। मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ महिला अपराध से मुक्त नहीं होने वाला है। अब सारे लोगों ने यह मन बना लिया है कि ये सरकार हटेगी तभी छत्तीसगढ़ शांत प्रिय प्रदेश होगा। जांजगीर में जो निर्भया जैसी हत्याकांड हुआ था, बलात्कार करके उसे छाती में की हड्डी तोड़कर उसे गले की हड्डी तोड़ दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी इन सब विषयों को लेकर माननीय प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी के नेतृत्व में राज्यपाल जी से मिलकर प्रदेश की शासन व्यवस्था, प्रदेश में अपराध की बढ़ती हुई घटनाएं, प्रदेश में महिलाओं के साथ लगातार हो रहे गैंग रेप की घटनाओं के लिए माननीय राज्यपाल जी से मिलकर सरकार के खिलाफ शिकायत करेगी। 1-2 दिन में जैसे ही माननीय राज्यपाल जी का समय मिलेगा, हम सब मिलकर राज्यपाल जी से जाकर ये आग्रह करेंगे कि सरकार
जो प्रशासनिक क्षमता को खो चुकी है उसे वापस लाने के लिए अति आवश्यक है। बहन बेटियां घर में सुरक्षित रहे। 78% लोगों का मत है कि छत्तीसगढ़ में महिलाएं बच्चियां अब असुरक्षित है। भाइयों, मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि ये बड़ी ज्वलंत समस्या है। ये समाज में एक भय को उत्पन्न करने वाली समस्या है। ये विकास को रोकने वाली समस्या है। आप सबका इसमें सहयोग मिलेगा। इसी भावनाओं के साथ मैं आज के इस विषय को यहीं समाप्त करता हूं। आपका कोई प्रश्न है तो सादर